ओम नमः शिवाय। YouTube चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका स्वागत है। हमने पहले आपको एक वीडियो में ये बताया था कि कुशा का आसन पूजा में क्यों यूज किया जाता है, रुद्राक्ष की माला क्यों यूज की जाती है, जल और अग्नि का वास क्यों महत्व रखता है, पूर्व मुख क्यों करना है, नहा धो के स्वच्छ कपड़े बिना सिले हुए क्यों पहनने हैं। इन सब चीज़ों का हमने एक वैज्ञानिक आधार बताया था, क्योंकि मंत्र एक विज्ञान है। हमने वही आपको एक वैज्ञानिक तरीके से आपको ये सारी बात क्लियर की थी, क्योंकि कई फॉलोअर्स के, कई व्यूवर्स के ये डाउट थे कि कुशा का आसन क्यों जरूरी है, माला क्यों जरूरी है, अग्नि और जल का वास क्यों जरूरी है। वैसे सिंपल तरीके से अगर जप कर लिया जाए तो उसमें क्या कमी रह जाएगी। तो हमने वैज्ञानिक तरीके से उसको सब बातों को क्लियर किया था, सब डाउट्स को क्लियर किया था। उस वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं। ये वीडियो देखना हर साधक के लिए बहुत जरूरी है। जो पूजा पाठ करता है, आदमी विश्वास रखता है भगवान पे, उसके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि सही तरीके से किया गया पूजा पाठ बहुत फल देता है, मंत्रों में तो खास करके। क्योंकि जब भगवान शिव ने ये मंत्र बनाए तो मंत्रों के साथ कुछ नियम भी बनाए थे। अगर उन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो मंत्र किसी काम के नहीं है। मंत्रों का नियम कीजिए, नियम से मंत्रों का उच्चारण कीजिए, तो देखना मंत्रों में कितनी शक्ति है। आज हम आपको इस वीडियो में तिलक का चुनाव कैसे करना है। जब अपने किसी देवी देवता की सिद्धि करनी है, किसी को याद करना है, तो उसके मुताबिक ही तिलक लगाया जाता है। तो जो आपने तिलक लगाना है वो कैसे लगाना है, किस चीज़ का लगाना है। रुद्र की अगर आपने इच्छा रखनी है, रुद्र की भक्ति करनी है, तो उनके लिए आपको सफ़ेद चंदन, सिंदूर चंदन एवं उस भाव की सामग्री जिसे रुद्र को आपने सिद्ध करना है, तो आपको सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना होगा। अगर आपने काली जी की उपासना करनी है तो आपके लिए रक्त चंदन, रोली, गूंजा आदि जो हैं, इनका आपको तिलक लगाना होगा। अगर आपको विष्णु जी की उपासना करनी है तो आपको चंदन, गोरोचन और केसर आदि का तिलक लगाएंगे तो अच्छा रहेगा और विष्णु जी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। अगर आप भोले शंकर की कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सफ़ेद चंदन, काष्ठ चंदन और बेल की जड़ को घिसकर लगाना उचित रहेगा, तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होंगे। किसी भी सात्विक देवी देवता का अगर आपने आह्वान करना है तो इसके लिए आपको सफ़ेद चंदन किसी वनस्पति पौधे को घिसकर लगाना, फलों को, जड़ों को, फूलों को घिसकर लगाना, मिलाकर तिलक लगाना इसके साथ, चंदन के साथ। ये सब अच्छा रहेगा, उचित रहेगा। अगर आप लक्ष्मी जी का ध्यान कर रहे हैं, लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं, उनकी आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो आपको केसर, सिंदूर व गोरोचन को आंवले के रस में पीसकर तिलक करने, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत बढ़िया उपाय है ये लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का। अगर सूर्य देव की आप आराधना कर रहे हैं तो सहदेई के रस में तुलसी के बीज घोंटकर रविवार को आप तिलक करें तो सूर्य भगवान प्रसन्न होंगे। अगर लगाएंगे हरताल, असगंध तथा गोरोचन को केले के रस में पीसकर तिलक किया जाए तो आज्ञा चक्कर प्रभावित होता है। जो चीज़ें हैं ये जहाँ पंसारी की दुकान है वहाँ मिल जाएंगी, जहाँ जो लोग जड़ी बूटियाँ रखते हैं उन दुकान से मिल जाएगी, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अगर नाम कई बारी आपने पहली बार सुना होगा इन चीज़ों का, लेकिन दुकान से जाके, मार्केट से जो जड़ी बूटियों की दुकान है वहाँ से ये चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप गणेश जी की आराधना करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा तिलक लगाना है। काकड़ सिंगी, सफ़ेद चंदन, वच तथा कुट को इन चारों को सम भाग में मिला लो। सम भाग मतलब बराबर बराबर भाग में। काकड़ सिंगी, सफ़ेद चंदन, वच और कूट, इन चारों को सम भाग में मिलाकर तिलक कीजिए।
और भगवान को धूप भी दिखाएं तो भगवान गणेश जी प्रसन्न होंगे। अगर ऐसा तिलक लगा होगा आपके आज्ञा चक्र पे तो भगवान विष्णु जी अवश्य प्रसन्न होंगे। पान की जड़ अगर घिस के माथे पे लगा ली जाए तो पशु पक्षी भी देख के प्रसन्न हो जाएंगे आपकी तरफ देख के। इंसान तो क्या, भगवान शिव जी को खुश करने का तिलक से एक और तरीका, बेलपत्र लें, बेलपत्र को साया में सुखा लें और कपला गऊ के दूध में आप उसको घोंटे, उसका तिलक लगाएं तो भगवान शिव तिलक से बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर ये तिलक लगा के भगवान शिव का कोई आराधना की जाए, पाठ किया जाए तो कई हजार गुना उसका पुण्य आपको मिलता है। लक्ष्मी जी को खुश करने का एक और तरीका तिलक द्वारा गोरोचन, वंशलोचन, केसर, चंदन तथा काकजंगा की जड़ को समभाग लेकर उसको पीस लें और उसका जो पिसा हुआ तिलक है वो माथे पे लगाएं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। ये सब आप आजमा के देखना। छोटी छोटी बातें हैं, इनका बहुत बड़ा बड़ा लाभ मिलता है। ओम नमः शिवाय।